पढ़ना फिर कहना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि इससे आपका बचाव होगा और विक्टिम का भी बचाव होगा। विक्टिम का किनार से हमने क्या कर लिया, अलग डबल्स वगैरह उसको हटा दिया। इससे क्या हो गया, विक्टिम कुछ मतलब क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, अब इनके हमने तो साइड के जो हजार्ड्स हैं उनको हटा दिया, लेकिन इनके साथ भी कुछ चीजें हैं ना लगी हुई, जो इनके बॉडी को क्या कर रहा है, टाइप करके पकड़े हुए झटके हुए हैं। जैसे हम इनका चेक करेंगे रिस्पॉन्स या फिर रिस्पॉन्स या फिर फिजिकल कैमरा से करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके शूज वगैरह जो पहन रखे हैं उसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, ये भी विक्टिम के हजार्ड से आता है। बटन वगैरह तो हमने क्या कर लिया, बस ओपन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने कार्रवाई कर दी। अब सबसे पहले क्या बनाना है, सबने बताया था ना, LLF लुक लिसन फिर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपना रिस्पॉन्स चेक करेंगे ये अलर्ट है या नहीं है, कुछ हरकत है या नहीं। तो सबसे पहले जाते हैं और इनके बिल्कुल कंधे के नजदीक बैठेंगे और इस तरह से ओके, इस तरह से ज्यादा ओके, 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 इस तरह से क्या किया, एक हमने इनका अलर्टनेस चेक किया, ये रिस्पॉन्सिव है या फिर अनरिस्पॉन्सिव है, कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस। ठीक है, इस तरह से चेक किया। फिर हम पल्स लेते हैं, कौन सा, कैरोटिड पल्स, ये वाला यहाँ से। अब समझ में लगा, यहाँ पे हमको पता चलेगा पल्स चलता हुआ। यहाँ एक गड्ढा सा है ना, इधर से गड्ढा सा गला में देना है। 1004, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012। आगे का जो इस कार्रवाई को करेंगे तो आपको क्या है, MFR हमारे पास रिस्पॉन्डर है ना, जो एडवांस मेडिकल सर्विस को आपको इन्फॉर्म करना है ताकि वो समय से क्या हो, आपको उस घटनास्थल पे पहुंच जाओ। तो घटनास्थल में पहुंचाने की कौन सा केस है ये, ट्रॉमा केस है। ट्रॉमा केस है ना, इसमें हम क्या करते हैं, गर्दन को स्थिर रखते हैं, इससे हेड वाला पार्ट है क्योंकि वो सर्वाइवल हो सकती है, हमने क्या करना है, इसको एचएल करके रखना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लस बेहतर है। ठीक है, उसमें कैसे बताएंगे, जो ये वाला पार्ट है ना, वाला पार्ट यहाँ पे लगाएंगे, पूरे देखिए मार्क कर दिया। हमने क्या करना है, जोर से पुश करना है, खुल गया, तो जोर लगा देते हैं। ठीक है, हमने इसको खोला, अंदर क्या है, क्लियर है, कुछ भी चीजें नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, श्वसन चेक कर दिया श्वास ऐसे LLF। अब आएगा वो मेथड लुक लिसन फील। लुक कैसे करेंगे, यहाँ पे देख, यहाँ पे पाएंगे तो क्या है, ये रैपिड प्रोसेस। इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे अपना क्या है, हाथ लगाना है, एक हाथ सिर के पीछे रखना है और अपना गाल जो है नाक के बिल्कुल समीप और इस तरह से देखना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009। सबसे पहले पीछे है, सिर के पीछे। ठीक है, और हेड टू टो की कार्रवाई करनी है, हेड से लेके कहाँ तक जाना है, टो तक। अब फिजिकल काउंसलिंग कैसे करेंगे, दो उसमें वर्ड आएगा, एक बीपी डॉग, अब लोग को बताया था ना, बीपी डॉग एक्शन में लिए थे बीपी डॉग, एक होता है रूट्स, उसका फुल फॉर्म भी अगर आप लोगों को पता नहीं तो फिर मैं बता देंगे आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको क्या होता है, फ्रंटल लोबिपिडॉग, टेम्पोरल लोबिपिडॉग, ऑक्सीपिटल लोबिपिडॉग, पैडियल लोबिपिडॉग। और इस तरह से हमने हाथ को चेक करना है, अगर ब्लीडिंग वगैरह आ रखा होगा तो क्या होगा, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंजरी है। फिर हमने क्या करना है, उसको ब्लड को बंद कर देनी है और फिर आगे की कार्रवाई करनी है। अब यहाँ पे तो है नहीं, ब्लीडिंग है नहीं, तो हमने आगे बढ़ना है। अब ये है आई ऑर्बिट, क्या बोलेंगे, आई ऑर्बिट लोबिपिडॉग। ठीक है, नोजल पर लोबिपिडॉग। हम बोलते हैं इसमें क्या, रजिस्ट्री प्रोवाइड पेनलाइट। ठीक है, हमने पेनलाइट से क्या करना है, सर बोले थे ना आपकी कितनी कंडीशन है, 3। तो जब आप इस पर टॉर्च चलाएंगे ना, ठीक है, तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। हमने बोलना है बोथ यूज रिएक्ट टू लाइट, ताकि अगला जो सुन रहा है नोट कर रहा है उसको पता चले। हमने क्या करना है,
बोलना है बोथ टूल्स आर रिएक्ट टू लाइट। हमने ये लाइट चेक कर इसका आप जो काम का मतलब कि हमारे लाइट पे एक्टिव है या नहीं है हमने ये चेक कर लिया। फिर अगर उनके सर्वाइकल कॉलम में इंजरी हो गया फिर ब्रेन में इंजरी होगी तो क्या होगा, आपको एक CSF फ्लू होता है वो निकलता है, CS फ्लू, ठीक है। तो आपको कान से निकलेगा, नाक से हो सकता है या फिर मुंह से हो सकता है। ये कहीं भी जो एयरवेज है उससे ज़्यादातर निकलने के चांसेस होते हैं। तो क्या है CSF फ्लू बोथ नो फाउंड बोथ ईयर्स, हमने बोथ ईयर से कोई भी CSF फ्लू नहीं रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने आना है यहाँ पे जाइगोमेट्रिक नोबेपिडोल, मैंडिबल नोबेपिडोल, मैक्सिला नोबेपिडोल, TMJ ये वाला नोबेपिडोल हमने ये चेक कर लिया। फेस का क्या हो गया, क्लियर हो गया कि कहीं भी टूट फूट नहीं है, प्रेजेंट यहाँ तक सही है। फिर हमने आना है यहाँ पे, अब हमारा कौन सा आ जाएगा, नेक रीजन। ये वाला कौन सा भाग है, नेक रीजन। नेक रीजन को दो भाग में बांटते हैं, इंटीरियर से पोस्टीरियर, ठीक है। सकती है ऐसे स्वेटर मानते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा ढीला ढीला दे क्या हो जाएगा, इनका पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये पैरालिसिस को हमने उसे बेटर करने के लिए सर्वाइकल कॉलर का यूज करना है। इस तरह से सर्वाइकल ये हमारे पास 5 तरीके का होता है। अब ये है इसमें 5, ठीक है। टॉल, रेगुलर, शॉर्ट, नो नेक, ठीक है। और एक आता है पैडिक। ये सर्वाइकल कॉलर क्या है, आपने क्या करना है, आराम से धीरे धीरे क्या करना है, इधर से पुश करना है, ये पुश हो गया। इस तरह से पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में जो ऑर्गन्स होते हैं वो 4-5 तरह के होते हैं। ऊपर में आपको लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, नीचे आपका यहाँ से जो छोटी हाथ बड़ी हाथ इस तरह के कुछ पार्ट्स है जो कि 4 भाग में डिवाइडेड है। तो हमने क्या करना है, अगर आप जिधर से भी चेक करना, कोई कंडीशन नहीं है कि आप इधर से चेक कीजिए, लेकिन हम अपने तरफ से चेक करते हैं और उसको रेगुलर चेक करेंगे। जैसे इधर हमारा क्या, राइट साइड अपर कॉर्डन नो रूट्स, राइट साइड लोअर कॉर्डन नो रूट्स, इस तरह से दबाना है। लेफ्ट साइड लोअर कॉर्डन नो रूट्स, लेफ्ट साइड अपर कॉर्डन नो रूट्स। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ चेक किया फिर यहाँ चेक कर लिया फिर यहाँ चेक कर लिया फिर यहाँ चेक कर लिया। इससे क्या होगा, आपको टेंडरनेस इनका जो रूट्स में क्या होता है, रिजिड, T से टेंडरनेस, O से ओपन इंजरी और S से स्वेलिंग, ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने क्या किया, यहाँ से चेक किया, यहाँ किया, तो हो सकता है यहाँ पे छूट जाए। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, रेगुलर इस तरह से चेक करते हैं बिना हाथ को उठाए, ठीक है। हमने यहाँ तक क्या कर लिया, क्या फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है। अब चलेंगे हम शोल्डर से। ये क्या है, शोल्डर ज्वाइंट, क्या बोलेंगे, शोल्डर ज्वाइंट नोबिपिडोल, इस तरह से प्रेस करके। ये ह्यूमरस नोबिपिडोल, एल्बो ज्वाइंट नोबिपिडोल, रेडियस अल्ना नोबिपिडोल, कार्पल नोबिपिडोल, मेटाकार्पल नोबिपिडोल, फ्लेंजेस नोबिपिडोल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पल्स लेना है, यहाँ पे भी पल्स चलेगा, पल्स है सब नीचे दबाएं तो पल्स चलेगा। प्रेस करें अंदर की तरफ, महसूस करना पड़ेगा, पता चल रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई काउंट करके यहाँ पल्स क्या है, प्लस परसेंट। और हमने यहाँ पे सेंसेशन चेक करना है। परफ्यूजन में क्या होता है, तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, अगर यहाँ पे दबाएंगे 2 सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी देर अगर दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे दबाएंगे क्या होगा, वाइट हो जाएगा, ब्लड उसका रुक जाएगा आगे। लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे 2 सेकंड में क्या होगा, ब्लड अपना स्थान ले लेगा। यहाँ पे दबाएंगे तो क्या होगा, ब्लड अपने स्थान पे आ जाएगा। अभी दबाएगा वाइट होकर छोड़ देंगे, क्या हो गया, रेड हो गया, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो क्या हो गया, सेंसेशन परफ्यूजन वो भी करेक्ट है। मतलब यहाँ तक व्यक्ति में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, कॉन्शियस है, जिसको हम बोलेंगे थोड़ा भाई साहब ऐसे दबाएंगे, बोलेंगे थोड़ा सा हरकत कीजिए, तो ये अपना क्या करेंगे, हरकत करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमने आना है ये पेल्विक रीजन, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में अगर टूट होता है क्या होगा, क्रिप्टस साउंड होगा, एक चरचराहट सी महसूस होगी क्योंकि हड्डी है ना। तो हमने यहाँ पे आके कान थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे और ऐसे करके जो अपना फेस है ना, इनके सिर की तरफ रखना है, फेस की तरफ, आपको पता चलेगा नहीं। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट इसको बोलते हैं प्रिया प्रेस, क्या बोलते हैं, प्रिया प्रेस। अगर इनके सर्वाइकल कॉलर
सर्वाइकल कॉर्ड में अगर इंजरी है, ठीक है, इनके पीछे जो है इनके सर्वाइकल कॉर्ड जहाँ से जितने भी ब्रेन सेल्स हैं वो सब क्या है उसके कॉर्ड से होते हुए आती है। अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, प्रियापिट जो है एक्टिव होगा, ठीक है, पूरा वो अपने 90 डिग्री के पोजीशन में होगा, ठीक है। तो क्या है, प्रियापिट अपसेंट है, मतलब किसी तरह की इनके सर्वाइकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने आना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिमरल। फिमरल, नोबिपिडॉक, पटेला, नोबिपिडॉक, टिबिया फ्यूलर, नोबिपिडॉक, टार्सल, नोबिपिडॉक, मेटाटार्सल, नोबिपिडॉक, फ्लैंजर, नोबिपिडॉक, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पल्स लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पल्स लिया, अगर 1 3 4 5 6 7 पल्स पर जाए। परफ्यूजन यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, इसे दबाएंगे तो पता चलेगा ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें क्या होगा, आपको इस तरह से कर लेना है। इस हाथ को चेस्ट पे रखिए इनके, ठीक है, और अपना जो घुटना है ये दोनों इनको इस तरह से अपने तरफ पलटी करिए, अपने जांघों के ऊपर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा। अब ये इसको बोलते हैं स्कैपुला, बोलते हैं स्कैपुला। सर इसको फिर से बताइए, क्या इसी को घुटने पे कैसे लेना है? कुछ नहीं करना, ये हमने हाथ ऐसे सीधा कर दिया, आगे को पकड़ लिया, पेन हाँ पैर एक्चुअली में एक पैर पे 2 रेसिडुअल होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इनको अपने दोनों जांघों के ऊपर ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, बोथ स्कैपुला नोबिपिडॉक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नोबिपिडॉक और बैक साइड रीजन नोबिपिडॉक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये विक्टिम में किसी भी प्रकार की कोई फूड नहीं मिली हमने, ट्रॉमा केस है, लेकिन हो सकता है अंदरूनी चोट हो, इसलिए क्या है, बेहोश है। तो हमने क्या करना है, इनको एक्सटेंशन पे स्टेबल कीजिए और कहाँ भेज दीजिए आगे, तब तक आपके पास CMS आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आपने क्या करना है, स्टेबल करना है। और चूंकि ये क्या है, एक स्टेबल पेशेंट है, इनमें कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तो